Hello students, I am Jitendra Singh. वेलकम टू आनंद इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। 8th क्लास के अपना जो फर्स्ट टॉपिक है रिसोर्सेज वाला टॉपिक अपना चल रहा था, उसके अंदर मैंने आपको बता दिए थे रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या है, टाइप ऑफ रिसोर्सेज। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। अब अपना जो लेसन जो है वो अपने लास्ट स्टेज पे है, आज अपना लेसन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले जो अपना नेचुरल रिसोर्सेज था, इसके अंदर जो इसके 5 पार्ट्स थे वो अभी ये कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये टॉपिक करने के बाद में नेचुरल रिसोर्सेज के जो 5 पार्ट्स थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आएगा अपने मैन मेड रिसोर्सेज और फिर आ जाएगा अपने ह्यूमन रिसोर्सेज, और उसके साथ ही लगभग जो है आपका ये टॉपिक जो है रिसोर्सेज वाला जो टॉपिक है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना जो नेचुरल रिसोर्सेज वाला टॉपिक देख रहे थे, तो उसके हम जो स्टार्टिंग वाले 4 जो टॉपिक है वो हम देख चुके हैं। अब इसका लास्ट वन जो है 5th वाला वो हम देखते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बंटवारे के आधार पे जो है संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो डिस्ट्रीब्यूशंस के आधार पे जो है 2 प्रकार के हैं, यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड। ठीक है ना। यूबिक्विटस का मतलब होता है सार्वभौमिक, जो सब जगह अवेलेबल है, और लोकलाइज्ड का मतलब हो जाएगा स्थानीय, यानी कि वे संसाधन जो किसी स्थान विशेष पे पाए जाते हैं, सब जगह नहीं पाए जाते, तो उनको हम कहेंगे लोकलाइज्ड। अब हम देखते हैं इनकी, देखो बिल्कुल इजी नॉर्मल सी डेफिनेशन है। सबसे पहले है अपना यूबिक्विटस रिसोर्सेज यानी कि सार्वभौमिक संसाधन किन्हें कहेंगे। तो रिसोर्सेज लाइक सनलाइट एंड एयर विच आर प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन आर यूबिक्विटस रिसोर्सेज। अब यहाँ पे 2 एग्जांपल हो गए, जैसे कि आपके सनलाइट है, सूर्य की रोशनी है, एयर है, तो ये जो है सब जगह ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर सब में समान रूप से ये है। सनलाइट, सूर्य का प्रकाश है, हवा है, सब जगह अवेलेबल है। तो ये भी एक संसाधन है, हवा भी संसाधन है, सनलाइट भी एक संसाधन है, रिसोर्सेज है। तो ये जो संसाधन है वो किस में आएंगे, यूबिक्विटस रिसोर्सेज में आएंगे, यानी कि सार्वभौमिक संसाधनों में इनको रखा जाएगा, क्योंकि ये सब जगह मौजूद है। किसी एक जगह पर ये ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह पर ही मौजूद है, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर समान रूप से ये अवेलेबल है। फिर आते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज का मतलब स्थानीय संसाधन जो किसी स्थान विशेष पे ही पाए जाते हैं, सभी जगह अवेलेबल नहीं होते हैं। देखिए, रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स। अब देखिए, जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज होते हैं, ठीक है ना, उन खनिजों को हम जो है लोकलाइज्ड रिसोर्सेज के अंतर्गत रख सकते हैं, क्योंकि जो खनिज होते हैं वो हर जगह नहीं निकलते हैं। एक स्थान विशेष, लोकल जो स्थान होता है वहीं पर जो है ये पाए जाते हैं, सब जगह जो है एक समान ये नहीं पाए जाते हैं। तो रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स विच आर फाउंड ओनली इन सम पैलेसेज, ठीक है ना, मतलब ऐसे मिनरल्स जो किसी विशेष स्थानों पर ही पाए जाते हैं, आर नोन एज लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, उन्हीं को जो है हम स्थानीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कि आप ऑयल देखिए, पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है, तो ये जो है अधिकतर अरब कंट्रीज के अंदर जो है वो अधिकतर पाया जाता है, ज्यादातर वहीं जो है ये पाया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके एक तरीके से लोकलाइज्ड रिसोर्सेज हो जाएगा, क्योंकि वो एक स्थान विशेष पे पाया जाता है, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर सब जगह जो है वो नहीं पाया जाता। अगर पाया जाता भी है तो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, वहां पे इसकी जो है संख्या अधिक है। तो ऐसे ही संसाधनों को हम जो है वो लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहेंगे। तो इस प्रकार इसके साथ ही जो अपना नेचुरल रिसोर्सेज वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। नेचुरल रिसोर्सेज के जो 5 पार्ट थे वो अब कंप्लीट हो गए हैं। फिर आते हैं अपने सेकंड जो रिसोर्सेज, मैंने कहा था देयर आर 3 टाइप ऑफ रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज कंप्लीट हो गया है। फिर सेकंड आता है अपना मैन मेड रिसोर्सेज, मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या है, देखिए, the technology to convert such resources is implemented by man। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि मनुष्य जो है टेक्नोलॉजी, तकनीक के माध्यम से जो है उनमें परिवर्तन करता है, उनमें चेंजेस लाता है, तो इसलिए उनको जो है मैन मेड रिसोर्सेज कहा गया है। उनको कन्वर्ट करता है और उनको संसाधन में बदलता है। तकनीक के माध्यम से वो क्या करता है, जो भी मिनरल्स या जो भी चीज़ निकल रही है उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से कन्वर्ट करके जो है उनको रिसोर्सेज में जो है उनको लागू कर देता है या बदल देता है। These resources are called man-made resources, और इन्हीं संसाधनों को हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। यानी तकनीक के माध्यम से इंसान क्या करता है, वह संसाधनों को अपने उपयोग करने लायक बनाता है, तो उन्हीं को हम कहते हैं मैन मेड रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे कि क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल जिसको हम कच्चा तेल भी कह सकते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम नेचर इन इज रिफाइंड टू प्रोड्यूस पेट्रोलियम, डीजल एंड गैसोलीन एक्सेट्रा। यानी कि देखिए, इसका एक एग्जांपल है, क्रूड ऑयल निकलता है, जब भी निकलता है ना, पेट्रोलियम वगैरह कहते हैं, तो अरब कंट्रीज के अंदर वहां पे जो खाड़ी देश जो भी है, खाड़ी कंट्रीज जो भी हैं, तो वहां पे जो गल्फ कंट्रीज कहेंगे उनको हम, तो क्रूड ऑयल जो है, जो भी क्रूड ऑयल निकलता है तो वो कच्चे रूप में निकलता है। तो इंसान क्या करता है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको
कन्वर्ट करता है, उनको चेंज करता है। तो इसी क्रूड ऑयल को जो है वो बदल देता है पेट्रोलियम के अंदर, जिसका यूज हम अपने बाइक गाड़ी के अंदर करते हैं, डीजल जिसका यूज भी करते हैं। तो यही क्रूड ऑयल के ही ये जो अलग प्रकार हो गए, क्रूड ऑयल जो है वो पेट्रोल में बदल गया, डीजल में बदल गया और उसको गैसोलीन में भी चेंज कर देते हैं। तो ये सब अब क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मैन मेड रिसोर्सेज हो जाएगा। पेट्रोलियम, डीजल और गैसोलीन जो है वो आपके मैन मेड रिसोर्सेज हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने इंसान ने अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से इनमें चेंजेस किया है। फिर आता है अपना थर्ड लास्ट वन इज ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन। मानव इंसान जो है वह स्वयं में एक बहुत बड़ा संसाधन है, क्योंकि बाकी जितने भी संसाधन हैं उनको यूज में लाने के लिए, उनको यूटिलाइज करने के लिए जो है वो इंसान ही उनका यूटिलाइज जो है करता है अपनी स्किल, अपनी योग्यता के दम पर। तो पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। यानी कि इंसान जो है प्रकृति को जो है ज़्यादा यूजफुल बनाता है अपनी स्किल के माध्यम से, अपने नॉलेज और टेक्नोलॉजी के माध्यम से। जितनी भी चीज़ें हैं तो इंसान ही जो है अपनी नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है उनको उस चीज़ को जो है वह रिसोर्सेज में कन्वर्ट करता है और फिर उसका यूज़ करता है। तो इसलिए जो है ह्यूमन जो है अपने आप में एक संसाधन है सबसे बड़ा। एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल ए वैल्यूबल रिसोर्सेज। अब जो एजुकेशन होती है यानी कि जो शिक्षा है, हेल्थ यानी कि जो स्वास्थ्य है, वह उस लोगों को जो है एक वैल्यूबल, एक महत्वपूर्ण जो है संसाधन में तब्दील करती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति शिक्षित होगा, अच्छा स्वास्थ्य होगा, तो वह जो है अपनी स्किल और नॉलेज के आधार पर जो है उन चीज़ों को चेंज कर सकता है, उनको रिसोर्सेज में तब्दील कर सकता है। तो इसके लिए जो है किसी भी मैन को जो है, किसी भी लोगों को जो है, अगर ह्यूमन को अगर रिसोर्सेज में तब्दील करना है तो उसके लिए एजुकेशन और हेल्थ का होना जो है वो बहुत ही जरूरी है। Improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resources development। और इससे क्या करता है, लोगों अपनी क्वालिटी बढ़ाकर, अपनी क्षमता को बढ़ाकर जो है उनको अपने प्रयोग करने लायक बनाते हैं। इसीलिए जो है हम उनको ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट कह सकते हैं। मानव जो है उनको एक संसाधन के रूप में भी हम उनको मान सकते हैं। फिर अपना जो लास्ट है अपना कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण करना, ठीक है ना। जितने भी रिसोर्सेज पृथ्वी के ऊपर पाए जा रहे हैं, इस प्रकृति में जितने भी संसाधन हैं जिनका यूज जो है मनुष्य अपने डेवलपमेंट के लिए कर रहा है, तो उनका संरक्षण करना भी बहुत ही जरूरी है। कि अगर उनको संरक्षित नहीं किया गया तो आने वाले समय में वो समाप्त हो जाएंगे। जैसे कि पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है और जितने भी मिनरल्स हैं वो क्या है, एक लिमिटेड मात्रा में है, लिमिटेड क्वांटिटी में ही जो है वो मौजूद है यहाँ पे। और अगर हम लगातार उनका यूज़ करते रहे अपने स्वार्थों के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, तो आने वाले समय में वो समाप्त हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी कि उनका संरक्षण करना जरूरी है, उनका उचित मात्रा में प्रयोग करना जरूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा कि हमें ऐसा विकास करना है जिससे हमारा भी विकास हो जाए और वो जो संसाधन है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जो है वो बने रहे। ऐसा नहीं कि उन संसाधनों का प्रयोग हम ही पूरा कर ले और आने वाली पीढ़ियों के लिए वो कुछ बचे ही नहीं। तो हमारा जो डेवलपमेंट जो है वो कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि हम अपना भी विकास कर सके और वे संसाधन जो रिसोर्सेज है वो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बच के रह सके, ताकि वो भी उनका यूज कर सके। तो इस प्रकार आज अपना जो ये टॉपिक था, आपका फर्स्ट रिसोर्सेज वाला टॉपिक आज अपना कंप्लीट हो गया है। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।